ये बच्चियां बहुत भोली हैं। अपने भोलेपन से कुछ सोचती हैं एवं बोलती हैं। मेरा मानना है कि कोनी ने जो वर्णन किया था, आप उससे अधिक प्रशंसा के योग्य हैं, उन्होंने कहा। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। गार्डन और घर बहुत सुंदर है तथा तुमने सजाया भी बहुत सुंदर है, मैंने कोनी की प्रशंसा करते हुए कहा। आंटी, इस तारीफ के हकदार तो पापा हैं। उन्हें भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफी, समोसे, रसगुल्ले काफी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने अपनी अपनी प्लेट लेकर सरक लीं। जब काफी देर तक नहीं लौटीं, तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों लड़कियां हम दोनों को क्यों ज्यादा से ज्यादा एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा-सा लग रहा था। मैंने समीरा को फोन करके बुलाया। वह हंसते हुए बोली, मम्मा, फोन करके क्यों बुला लिया? यहीं पर तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा, अकेली कहाँ हैं? अंकल तो हैं न आपके साथ। लगता है आपकी मम्मा को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। ये काफी शांत एवं गंभीर स्वभाव की हैं, कोनी के पापा ने कहा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, मैंने विदा लेने हेतु कहा। आंटी, अभी रुकिए, आज डिनर हमारे साथ लीजिए, कोनी ने तत्परता से कहा। आज माफी चाहती हूँ बेटा। डिनर फिर कभी, मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय समीरा ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा, अंकल अच्छे हैं न? मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा? ओह मम्मा, आज आप कोनी के पापा से मिली हैं न? उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे ही हैं। हाँ मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा। खैर छोड़ ये सब बातें, यह बता कि सार्थक का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है न? हाँ मम्मा, हो सकता है प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए, तब वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो सार्थक का फोन आने ही वाला होगा। मैं सोती हूँ, गुड नाइट बेटा। इतने में सोमू का फोन बस उठा। सार्थक का फोन आ चुका था। 2 दिनों बाद मैं कॉलेज से लौटकर कॉफी, स्नैक्स लेकर टीवी के सामने बैठी ही थी कि सोमू का फोन आया। मम्मा, मैं 6 बजे तक घर पहुँच जाऊंगी। मेरी फ्रेंड रीतू भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, आप मेरी पसंद की गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा, वह मेरे घर पर आ रही है। मुझे उसके घर थोड़े जाना है, जो मैं सज-धज कर तैयार हो जाऊं। अरे, घर पर एक मम्मी जैसे रहती है, वैसे रहती हूँ। ओह मम्मा, प्लीज मेरा मन रख लो, सोमू ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ खास बनाना है? नहीं मम्मा, मैंने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया है। वह मेरे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खींच सी हो रही थी सोमू के व्यवहार पर। इस लड़की को क्या हो गया है? यह मेरी साज श्रृंगार के लिए क्यों परेशान होने लगी है? 6 बजे सोमू अपनी सहेली रीतू के साथ पहुंच गई थी। साथ ही मेरे हमउम्र रीतू के सर्जन भैया भी आए थे। सोमू ने सभी से मेरा परिचय करवाया। हम सभी ने साथ साथ पिज्जा का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गईं। रह गए मैं और रीतू के सर्जन भैया।
वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे, 2 बेटियां हैं मेरी। दोनों की मां 15 साल पहले गुजर गई थीं। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। अब दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। आपने बहुत अच्छा किया। बेटियों का समय से विवाह कर घर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है। मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु अब अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने को दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा, आप स्वयं को व्यस्त रखिए, कभी कभी बेटियों से उनके घर जाकर मिल आया कीजिए। मन तो लगाना ही होता है, वरना वह तो उदास हो जाता है। मैं जरा दोनों सहेलियों को देखकर आती हूँ। सोमू के कमरे में दोनों सहेलियां गपशप में मस्त थीं। मैंने रीतू का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ ही बैठो। उनके जाने के बाद सोमू 2-4 इधर उधर की बातों के बाद बोली, मम्मा, रीतू के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं, उनका अपने क्षेत्र में बहुत नाम है। आशा करता हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका